Welcome again बच्चों इन भादोस करियर क्लासेस। आई एम शिवा यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन भादोस करियर क्लासेस। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो जेई के कुछ क्वेश्चंस लिए थे और अभी भी इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ जेई मेन और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों अब। और आप समझ चुके हो कि मैं केवल वही क्वेश्चन लेने वाला हूं जो हमारा सिलेबस बचा हुआ है रिड्यूस होने के बाद में। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारी कोशिश रहेगी इन सारे क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कवर करने की। तो एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा मैं, दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 64x plus 256 is equal to 0, then the value of alpha cube upon beta raised to power 5, इसका भी पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेज़ टू पावर 5 और इसका भी पावर 1/8। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछा है और इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं 2, 3, 1, 4, है ना। ये भी जेई मेन में आ चुका है क्वेश्चन, है ना। तो इसको एक बार आप देखो। एक एक्सप्रेशन पूछा है जो देखने में काफ़ी अजीब सा लग रहा है, तो लेकिन जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आगे इसको प्रोसीड कैसे करना है। तो मैं चाहता हूँ इसको एक बार इसको सिंप्लीफाई करूँ। जैसे ये 1 जो 8 है ना बच्चों, ये अल्फ़ा क्यूब के ऊपर भी है और बीटा 5 के ऊपर भी है। तो एक बार क्या करो, आप इस पावर को इसको बांट दो, एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अल्फ़ा रेज़ टू पावर हो गया 3 × 1/8, 3/8, और बीटा रेज़ टू पावर हो गया 5/8, है ना। और यहाँ पे सेम यही करना है आपको, 3 × 1/8 दैट इज 3/8 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर 1/8। फिर इसके बाद आप एलसीएम लेना चाहोगे, कितना आएगा, अल्फा बीटा का पावर 5/8, यही एलसीएम लोगे आप, है ना। ये बीटा रेज़ टू पावर 5/8 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, अल्फा रेज़ टू पावर 5/8 और यहाँ पे है अल्फा रेज़ टू पावर 3/8। अल्फा रेज़ टू पावर 3/8 यहाँ से आया अल्फा रेज़ टू पावर 5/8 प्लस इससे जब डिवाइड करोगे तो बचेगा यहाँ पे बीटा रेज़ टू पावर 5/8 और 3/8 ऑलरेडी ऊपर है ही सही, है ना। और आप जानते हो सेम बेस जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। 5/8 प्लस 3/8 कितना हो जाएगा, 8 / 8 दैट इज 1। तो यहाँ बचा अल्फा और यहाँ पे भी बचा बीटा और यहाँ बचा अल्फा बीटा का पावर 5 / 8। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली इतना सा बचा हुआ है सिंप्लीफाई होने के बाद, वहाँ पे अजीब सा लग रहा था तो कुछ बच्चे डर जाते हैं बड़ा एक्सप्रेशन देख के कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। सम ऑफ फ्रूट्स आपका क्रिएट हो चुका है। एक इक्वेशन को देखने के बाद ये दो चीज़ें तो बहुत ही ईजीली आप समझ जाते हो, दैट व्हाट इज द सम ऑफ फ्रूट्स -b/a एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 256। ये वैल्यू डाल दो और 256 को बच्चों लिखा जा सकता है, 256 को लिखा जा सकता है 2 raised to power 8 बिकॉज 2 raised to power 5 is 32, 6 करोगे तो 64, 7 पे 128 एंड 8 पर हो जाता है 2 raised to power 8। तो ये सारी वैल्यूज डाल दो। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, 64 डिवाइड बाय अल्फा बीटा, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, दिस इज 2 raised to power 8, इसका भी पावर 5/8, 8 से 8 खत्म, यहाँ बचा 64, इधर बचा 2 raised to power 5, उसको लिख सकते हो आप 32। तो आपका आंसर आ चुका है 2 विल बी द आंसर, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आए हैं, देख रहे हो आप, कोई इनका खास ज़्यादा लेवल नहीं है, काफ़ी स्कोरिंग है ये। अगर आपको बेसिक आता है बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई करना, ये 9th 10th की चीज़ों को अगर आप अच्छे से अप्लाई कर रहे हो ना
एलसीएम लेना, सेम बेस मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्रिएट करना ही करना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ये भी एक बहुत ही आसान स्कोरिंग क्वेश्चन है, इसमें स्कोर किया जा सकता है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं अभी, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा आसान करता है। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इफ the sum of the squares of the reciprocals of the root of the roots alpha and beta of the equation आपके सामने यहाँ पे 3x² प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 15, देन जो आपको फाइंड करना है वो इन्होंने पूछा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर। ऑप्शन है 18, 24, 36 एंड 96। ये आपके ऑप्शंस हैं। इन्होंने बोला है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स, कहने का मतलब ये 15 दे रखा है, रूट्स का रेसिप्रोकल करके स्क्वायर किया देन ऐड किया, ये वैल्यू आपको दे रखी है 15, तो आपको निकालना है ये चीज 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर, है ना। तो अपने को ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी ही पड़ेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जैसे कि मैंने अभी बताया था। उससे पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहोगे, एलसीएम ले लेता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू 15 है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना मैंने आपको बताया है कैसे, जैसे यहाँ पे आपको जो समझ में आता है दैट इज सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है आपका -1/3। फिर आप स्क्वायर निकालने के लिए ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर करोगे बोथ द साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लैम्डा स्क्वायर बाई 9। फिर आप करोगे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है -1/3, 2/3 यहाँ पे हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है अल्फा स्क्वायर बाई 9 प्लस 2/3, दैट इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई 9। ये वैल्यू आ चुकी है, तो यहां पे डाल देते हैं एक बार इस वैल्यू को। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है यहां पे दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? -1/3 आप इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो 1/9 हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15 - 6, लैम्डा बेसिकली लैम्डा स्क्वायर आ गया आपका 9, तो लैम्डा की वैल्यू आ सकती है +-3, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब इसमें से कौन सा लैम्डा लें, पॉजिटिव साइन वाला या नेगेटिव? लैम्डा के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है इन्होंने, तो एक बार +3 वैल्यू लेके देखते हैं। लैम्डा सपोज +3 हुआ, लैम्डा अगर +3 हुआ तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका? सम ऑफ रूट्स -1,
3/3 -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो है ही सही, अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3। जो आपको निकालना है वो अच्छे से देखो, 6 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, उसका होल स्क्वायर था। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, बिल्कुल है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है आपकी -1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो, अब तो लैम्डा पता है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आपने +3 लिए, 9/9 दैट इज 1 + 2/3, 5/3 आ चुकी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, माइनस अल्फा बीटा कितना है 1/3, और इसका भी आपको करना है होल स्क्वायर। तो यहां पे जो बचा 6/3, 2 बचा, मतलब -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 6 × 4 24 आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये भी बेस किस पे बेस्ड है क्वेश्चन, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आप 10th 9th में पढ़ के आते हो, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये देखो जेई में पूछ लिया गया है, तो बहुत ही आसान है। अब हम लोग बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। मैथ में बहुत ही आसान करता है क्वेश्चंस को, बहुत ही बड़े बड़े एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे, उनको बहुत ही ईजिली सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग जो मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।